बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर, वेलकम टू अनदर सीएसएस क्लास। और आज की क्लास में हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं और ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो हम देखेंगे। तो ये इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है और कुछ जो है इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। तो सबसे पहले हम एक H1 ले लेते हैं और इसमें हम कर देते हैं हेडिंग, और इसके बाद हम पी टैग ले लेते हैं जिसमें हम टेक्स्ट डाल देते हैं जो कि होगा 30 वर्ड, और इसको हम सेव करते हैं। हम इसको लाइव सर्वर पे लोड भी कर लेते हैं साथ ही। तो लाइव सर्वर पे लोड किया, तो लोड करने तक हम बात करते हैं सबसे पहले कलर प्रॉपर्टी की। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट के लिए कलर को यूज़ करते हैं कि कलर प्रॉपर्टी जैसे कि बैकग्राउंड कलर होता है, इसी तरह हमारे पास टेक्स्ट का कलर होता है। तो उसके लिए हम जो है ना कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं इधर स्टाइल टैग डाल देता हूँ और स्टाइल टैग में मैं H1 को सिलेक्ट करता हूँ। H1 को सिलेक्ट करने के बाद इसमें हम अगर कलर दें और कलर हम दे दें ब्लू, कंट्रोल एस से सेव करें, तो ये हमारी हेडिंग का कलर ब्लू हो गया। इसी तरह हमारे पास पी टैग है और पी टैग को जब हम दें कलर और इसको हम दे दें रेड, सेव करें, तो ये हमारा रेड हो गया। इस तरह हम कलर प्रॉपर्टी देते हैं और इसमें डिफरेंट कोड वगैरह भी होते हैं। RGBA भी होता है, RGB भी होता है। तो बेसिकली हम अभी जो है RGB जो होता है हमारे पास, अगर हम इस रेड पे जो है माउस लेके जाएं तो हमारे पास ये RGB आया हुआ है। तो इसको हम ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इधर इसको लेके आता हूँ, ये इसकी ट्रांसपेरेंसी बता रहा है 0.6, तो यहाँ पे 0.6 है। अगर हम टॉप पे ले जाएं तो ये 1 हो जाएगी, फिर हमें जो है ना लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, मैं 0.6 पे इसको ले आया हूँ और ये रेड है। इसको मैं सेव करता हूँ, तो ये हमारे पास इधर RGBA आ गया है। ठीक है, RGB होता है जिसमें हमारे पास ये जो है ना 0.6 वाला ये नहीं, तो हमारा RGB है। और जब हमारे पास हमने इसके साथ इसकी बता दी कि इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो फिर वो RGBA बन जाता है। इसको अगर मैं सेव करता हूँ और अब देखते हैं, अब हमारा टेक्स्ट जो है जो थोड़ा सा लाइट हुआ हुआ है, मतलब कि पहले ये हमारे पास बिल्कुल रेड था, अब ये लाइट हुआ हुआ है, थोड़ा लाइट रेड है। इसके बाद हमारे पास है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग क्या करता है, जैसे कि मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ इस तरफ, और दूसरे वाले को मैं इस तरफ कर लेता हूँ। तो अब मैं इसको इधर से ख़त्म करता हूँ और इसको मैं कलर जो है इसकी ट्रांसपेरेंसी में ख़त्म कर देता हूँ और इसको मैं डिलीट करता हूँ। इस तरह अब मैं इसको सेव करता हूँ और ये जो है ना रेड हो गया। तो इस ऊपर वाले को ब्लू को मैं देता हूँ लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग देने के बाद हमारे पास ये कुछ, मतलब कि पहले नॉर्मल है, उसके बाद हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टी आ रही है। तो हमने नॉर्मल ट्राई करना है, तो हम नॉर्मल लेके कंट्रोल एस करेंगे तो उसको कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर हम खुद से कुछ देंगे, जैसे कि मैं देता हूँ 5 पिक्सल, 5 पिक्सल देने के बाद जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो इनके दरमियान जो है ना यहाँ पे स्पेस आ गया। अगर आपको सही से नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसे कर देता हूँ 20 पिक्सल में कर देता हूँ पर जो है ना लेटर। अब देखना यहाँ पे एच के बाद ई के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्पेसिंग आ गई है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। इसी तरह हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है जो कि है वर्ड स्पेसिंग लेटर स्पेसिंग के बाद। तो वर्ड स्पेसिंग क्या होता है कि वर्ड स्पेसिंग जैसे ही मैं लगाता हूँ ये भी इसी तरह है। इसको अगर मैं कर दूँ 30 पिक्सल और मैं इसको सेव करूँ, तो ऊपर वाली को अगर मैं कमिट कर दूँ थोड़ी देर के लिए और मैं कंट्रोल एस करूँ, तो अभी इनके दरमियान काफ़ी सारा जो है ना ये गैप आया हुआ है। ये जो है वर्ड स्पेसिंग की वजह से। अगर मैं इसे 100 कर दूँ तो ये काफ़ी जो है ना बड़ा हो गया, मतलब कि इधर स्पेस काफ़ी बढ़ गई है। अगर मैं इसे 200 कर दूँ तो आपको और जो है ना नज़र आएगा यहाँ पे और ज़्यादा स्पेसिंग बढ़ गई है। तो ये वर्ड स्पेसिंग है। इसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट को हम इधर नीचे वाले में देखते हैं। ये क्या करता है कि ये हमारे पास क्या करता है कि टेक्स्ट, ये जो हमारे पास जो मतलब कि जिस लाइन में हमारे पास टेक्स्ट लिखा होता है, अगर मैं इधर कर दूँ 5 पिक्सल और जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूँगा तो वो 5 पिक्सल आगे हो गया। अगर आपको पिक्सल में समझ नहीं आ रही तो मैं इधर रिम कर देता हूँ, 5 रैम किया तो ये और आगे हो गया। ये इतनी स्पेस जो है ना इसने छोड़ दी है। ये टेक्स्ट इंडेंट करता है। इसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट अलाइन। तो इसको मैं कमिट कर देता हूँ और हम टेक्स्ट अलाइन को देखते हैं। टेक्स्ट लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास लेफ़्ट होती है। जैसे कि मैं लेफ़्ट करता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ, ये सारा टेक्स्ट यहाँ से लेफ़्ट से शुरू हो रहा है। अगर मैं इस टेक्स्ट में आता हूँ
और मैं इसी को इधर से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी वी 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 वी, और मैं इसको काफ़ी सारा पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, मैं साथ में पी टैग भी कॉपी कर लिया। लेकिन अगर हम इस टेक्स्ट को कंट्रोल सी करें और वी करें, फिर से पेस्ट करें, फिर से पेस्ट करें और 4-5 बार करें, तो हमारे पास काफ़ी सारा टेक्स्ट आ गया है। तो अब हम देखते हैं कि हमने जो है ना जो प्रॉपर्टी देखनी है हम कौन सी देख रहे हैं। टेक्स्ट अलाइन हमने लेफ़्ट किया है। अगर हम इसे सेंटर करें और इसको सेव करें तो ये टेक्स्ट जो है ना सेंटर रहेगा। इधर से भी जो है ये वर्ड की स्पेसिंग इधर से भी हो जाएगी और इधर से भी हमें जो है ना बिल्कुल जो है राइट या लेफ़्ट पे चिपका हुआ नज़र नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसे करता हूँ राइट, तो ये टेक्स्ट जो है ना राइट में चला जाएगा। ये यहाँ से जो है ना बिल्कुल मिला हुआ है और यहाँ से हमें स्पेस मिल रही है। तो ये अगर हमने उर्दू फ़ॉन्ट या ऐसे करके कोई फ़ॉन्ट लगाना हो तो ये हम जो है ना इसे टेक्स्ट लाइन राइट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन जब हम लिंक वगैरह लगाते हैं तो वो ब्लू हो जाता है और उसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है। तो हम देखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन में हमारे पास डॉटेड है, डैश है, डबल है और लाइन थॉट है, उसके बाद नन है, ओवरले है। हम जो है ना इसको देखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन में हमारे पास एक नन होता है जो हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हम जो है ना डैश देखते हैं, इसको हम कंट्रोल एस से सेव करते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन डैश ये नहीं लग रहा, आई डोंट नो वाई। टेक्स्ट डेकोरेशन हम इसको कर देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, और ये अंडरलाइन टेक्स्ट जो है ना हो गया, इसके नीचे अंडरलाइन आ गई है। तो इसमें डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट यूज़ होती हैं। तो हम अपने ना मतलब कि जैसे हमें यूज़ चाहिए उस हिसाब से हम इसको ना फिर सेट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है और काफ़ी यूज़ होने वाली है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसमें हमारे पास कैपिटलाइज है जो कि फर्स्ट वर्ड को जो हमारे पास होता है उसको बड़ा कर देता है और इनको कैपिटलाइज करता है। हर जो है ना वर्ड होता है ना उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको ये बड़ा कर देता है। इसके बाद हमारे पास और हैं, जैसे कि हमारे पास है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में आ जाएं तो हमारे पास इसमें है लोअर केस जो सारे लोअर हो जाते हैं, उसके बाद नन है, मतलब कि जैसा हमने लिखा है पीछे HTML में वैसा शो होगा। अपर केस हमारे पास सारे वर्ड जो है ना अपर केस हो जाएंगे और इसके नीचे ये कुछ और प्रॉपर्टी हैं जो कि हमारे काम की नहीं है। अगर मैं अपर केस करके कंट्रोल एस कर देता हूँ तो ये सारे अपर केस हो गए हैं। अगर मैं इस पूरी लाइन को इधर से कंट्रोल एक्स से कॉपी करके और मैं हेडिंग में आके इधर पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी से, और जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ तो इधर से मैंने मिस कर दिया सेमीकोलन, और जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो हमारे पास जो ये वाली है ना अपर केस, इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म। कंट्रोल एक्स किया और इसमें आ गए, इसमें आके वी कर दिया ऊपर वाले में हेडिंग में, तो हेडिंग जो है अपर केस हो गई और ये जैसे था वैसे हो गया। इसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो भी हमारे पास, अगर हम इसकी सारी प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दें और कंट्रोल एस करें और हम ऊपर वाले की रहने देते हैं, इसमें हम टेक्स्ट शैडो लगा के देते हैं। अगर हम टेक्स्ट शैडो लगाते हैं तो इसमें हम एक्स एक्सिस पे लगाते हैं 3 पिक्सल और हम वाई एक्सिस पे लगाते हैं 3 पिक्सल। उसके बाद हम इसको ब्लर देते हैं 5 पिक्सल और हम इसको कलर दे देते हैं जी ब्लू। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो ये हमारे पास कुछ ब्लू आ रहा है, ये एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, और उसके साथ हमें ब्लर दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसे एक्स एक्सिस पे बढ़ा दूं, जैसे कि मैं इसे 30 पिक्सल करूँगा और मैं कंट्रोल एस करूँ तो वो 30 पे ना बढ़ गया, मतलब कि 30 px जो है एक्स एक्सिस पे बढ़ गया है और यहाँ से ये जो हमें ना कुछ खाली भी नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर मैं वाई एक्सिस पे दूंगा वो नीचे आ जाएगा। जैसे कि मैं इसे 300 पिक्सल वाई एक्सिस पे देता हूँ तो वो टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट यहाँ पे, लेकिन उसका जो शेडो है वो इतना नीचे आ गया, 300 पिक्सल नीचे आ गया। तो इस तरह करके होता है। और जैसे ही मैंने इसको एक्स एक्सिस पे दिया तो ये इस तरफ हो रहा है। अगर मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस दूँ तो वो दूसरी तरफ चला जाएगा। मतलब कि अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं और मैं इसको सेव करूं तो हमें यहाँ से जो है ना नज़र आ रहा है इस तरफ से कि इधर से टेक्स्ट इस दूसरी तरफ जो है ना गया है। तो इसको मैं ऐसे ही सेव करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। तो ये हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि हमने अगर ज़्यादातर लगाना हो तो ये हम हेडिंग में लगाते हैं, तो इतना मतलब कि यूज़ नहीं होता। अगर मैं इसे 5 पिक्सल से 1 पिक्सल कर दूँ, ब्लर इतना नहीं करूँ, तो वो सारा टेक्स्ट हमें नीचे नज़र आ रहा है ये।
और अगर मैं इसे ब्लर 100 कर दूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह 100 पिक्सल ब्लर करने पे हमें कुछ नज़र ही नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं 10 पिक्सल करता हूँ तो हमें वो वापस से विजिबल हो रहा है थोड़ा थोड़ा। इस तरह हमारे पास टेक्स्ट की जो है ना ये प्रॉपर्टी हैं, तो हम इस तरह इनको कलर वगैरह को यूज़ करते हैं। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि कलर होगी हमारे पास, उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट अलाइन सेंटर, राइट लेफ़्ट, ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी यूज़ होने वाली है। उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमें काफ़ी जगह इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और टेक्स्ट डेकोरेशन, जैसे कि हम लिंक वगैरह लगाते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन आ जाता है, उसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन से ख़त्म किया जाता है। और उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी हम यूज़ करते हैं काफ़ी जगह। हमें अगर अपर केस लगाना हो, हमने जल्दी में जो है नॉर्मल टेक्स्ट लिख दिया तो हम उसके साथ ना अपर केस कर सकते हैं। तो ये थी CSS की क्लास। होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आएगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर कुछ आपको मसला है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को काफ़ी जो है ना रिस्पांस हमें आ रहा है, और वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।